बच्चों, आज हम लोग देखते हैं कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। दूरी और विस्थापन लगता है कि दोनों का यूनिट सेम है, मात्रक बराबर है, दोनों का जो है विमीय सूत्र बराबर है, लेकिन भौतिक विज्ञान में दूरी और विस्थापन में डिफरेंस होता है, अंतर होता है। तो देखते हैं हम दूरी और विस्थापन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं दूरी। इसको बोलते हैं डिस्टेंस। दूरी, डिस्टेंस क्या होता है? दूरी का मतलब ये होता है कोई वस्तु किसी समय में जितना लंबाई तय करता है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई को, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई, जितना लंबाई वो तय करे उसको क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। लिख सकते हैं किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। अगर कोई वस्तु है, अगर आपका घर ए पर है और आपको स्कूल जाना है और स्कूल है यहाँ पर पॉइंट बी पर है, तो आपका जो रास्ता है वो बिल्कुल सीधा नहीं होता है। हो सकता है कि इसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो, ऐसे आप यहाँ पर क्या करिए, पहुँच गए स्कूल पे। तो ये जितना ये पथ की कुल लंबाई है, इसको नाप दिया जाए तो ये क्या कहलाएगा? दूरी कहलाएगा। यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अदिश का मतलब होता है स्केलर, स्केलर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटी है। यह एक अदिश राशि है। इसका मात्रक मीटर होता है, मीटर। कुल मात्रक है, फंडामेंटल यूनिट इसका मीटर होता है। अब आता है विस्थापन क्या होता है। विस्थापन, यह डिस्टेंस है तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। यह डिस्टेंस है तो यह डिस्प्लेसमेंट है। क्या होता है विस्थापन? अगर कोई वस्तु गति प्रारंभ करती है तो जहाँ से गति को स्टार्ट करती है उसे कहते हैं प्रारंभिक बिंदु, और जहाँ पर गति को समाप्त करती है उसे बोलते हैं अंतिम बिंदु। तो किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई को, कौन सी लंबाई? न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन कहते हैं। इसका मतलब समझिए क्या है। ये पॉइंट आपका घर ए है और ये आपका स्कूल बी है। आप ऐसे चलते हुए गए, यहाँ पहुँच गए, तो इनको अगर ये और बी के बीच की न्यूनतम लंबाई ये होगी, न्यूनतम पथ की कुल लंबाई को दूरी, और प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई को विस्थापन। इसका भी मात्रक मीटर होता है। इसका भी मात्रक मीटर होता है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश वेक्टर
क्वांटिटीज, वेक्टर सदिश राशि है। अब आता है कि अदिश और सदिश क्या है। उसको समझने के पहले एक एग्जाम्पल से समझिए कि दूरी और विस्थापन क्या होता है। एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं दूरी और विस्थापन में अंतर। राम क्या करता है, बिंदु ए से बी तक पहुंचता है। पहले ए से बी तक कई मीटर, 3 मीटर। अब फिर दाईं ओर वो घूम जाता है और पहुंच जाता है यहाँ पर 4 मीटर चलता है और पहुंच जाता है सी पर। तो दूरी अगर पूछा जाए, दूरी बराबर पथ की कुल लंबाई ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी। तो ए बी की वैल्यू है 3 मीटर, अब बी सी की वैल्यू है 4 मीटर, और जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 7 मीटर। ये हो गया दूरी। अब देखिए विस्थापन अगर पूछा जाए तो क्या होगा। विस्थापन प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम लंबाई है ये, न्यूनतम लंबाई। तो पाइथागोरस थ्योरम जब लगाएंगे ए सी, तो यह कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम कहता है ए सी इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और 16 और 9 25, अंडर क्या हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। मीटर है ना, तो लिखेंगे मीटर, 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा विस्थापन ए सी बराबर 5 मीटर। यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदुओं के बीच की कौन सी लंबाई, केवल लंबाई नहीं, उसको कहेंगे न्यूनतम लंबाई, और किसी बस द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई, दूरी। एक एग्जाम्पल और देखिए, एक हमारे पास ऐसे सेमी सर्किल है, अर्धवृत्त। ये अर्धवृत्त है। इसकी पूछा जाए, बताइए ए से चलना शुरू किया और कहाँ पहुँच गया, बी पर। इस अर्धवृत्त का जो रेडियस है, इसका सेंटर है ओ, और इसका जो रेडियस है वह है स्मॉल आर, स्मॉल आर। पूछा जाए कि बताइए ए से बी तक दूरी कितना होगा और विस्थापन कितना होगा, तो दूरी होगा ए से, और कहाँ पर पहुँच गए, बी पर। ये वृत्त का परिध होता है 2 पाई आर, तो अर्धवृत्त का परिध कितना होगा, पाई आर, दूरी होगा पाई आर। अब विस्थापन अगर पूछा जाए, विस्थापन, तो विस्थापन ए और बी के बीच की न्यूनतम लंबाई, आर और आर मिलकर के क्या हो जाएगा, 2r। अगर कहा जाए कि दूरी और विस्थापन का अनुपात कितना होगा, दूरी बटे विस्थापन, तो दूरी आ गया पाई आर, अब विस्थापन आ गया 2r, कैंसिल, तो यह हो जाएगा π/2। एक और एग्जांपल देखिए, अगर कोई वस्तु है वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर लगाती है, कोई वस्तु है ए से चला और पहुंच कहाँ गया, ए पर, तो दूरी कितनी होगी, कहा जाएगा दूरी बराबर 2 पाई आर, और विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन होगा 0, क्योंकि जहाँ था वहीं पहुँच गया, जिस पॉइंट पे था उसी पॉइंट पे पहुँच गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0। अगर आप घर से स्कूल आते हैं और स्कूल से घर जाते हैं, तो कहा जाए कि आपका डिस्प्लेसमेंट कितना है, विस्थापन कितना है, तो घर पहुँच गए तो क्या हो गया, 0 हो गया। लेकिन यानी विस्थापन जो है 0 हो सकता है, लेकिन दूरी 0 नहीं हो सकता है। विस्थापन निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन दूरी कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो ये आपको ध्यान देना है ऐसे कि ये आपका जो है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर है। दोनों में मेन अंतर ये है कि एक सदिश राशि है और एक क्या है, अदिश राशि है। तो सदिश और अदिश राशियां, इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। स्केलर राशियां क्या होती हैं, वे भौतिक राशियां
वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। दिशा नहीं होता है, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, ताप, आयतन, घनत्व इत्यादि। अभी समझा रहे हैं क्या है परिमाण, क्या है दिशा, क्या है। एक होता है सदिश राशियां, इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण व दिशा दोनों होता है, उसे सदिश राशियां कहते हैं। जैसे विस्थापन, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल भी सदिश राशि है। कहीं कहीं किताब में अदिश लिखा है लेकिन वो है सदिश। जब आएंगे इंटर में तो आपको पढ़ाया जाएगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है, क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। जैसे विस्थापन है, क्षेत्रफल है, वेग है, संवेग है, त्वरण है, बल है इत्यादि। दो चीज़ें आया, परिमाण और दिशा। नाम से देखिए, अदिश, ओ माने नहीं, जिसमें दिशा न हो, केवल क्या हो, परिमाण हो। अदिश, जिसमें दिशा न हो, ओ माने नहीं होता है, दिश माने दिशा, जिसमें दिशा न हो, केवल क्या हो, परिमाण। दो चीज़ होना चाहिए। हर भौतिक राशियों के पास परिमाण तो होता ही होता है। तो परिमाण हो, दिशा न हो तो अदिश। अब परिमाण और दिशा, सदिश, सदिश, दिशा सहित, समने सहित, दिश माने दिशा, जिसमें दिशा भी हो और परिमाण भी हो, उसे कहेंगे सदिश। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, इसको समझिए आप। किसी चीज़ को, किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दो चीज़ को आवश्यकता होती है। तो जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, जिसकी डायरेक्शन न हो, जैसे दूरी है, दूरी की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, हर क्षण क्या होती है, बदलती रहती है, हर पथ पे चलते रहते हैं। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, न्यूनतम लंबाई जब मिलाते हैं तो एक डायरेक्शन में होता है। तो उसमें परिमाण का मतलब होता है उसकी आंकिक मान, 10, 20, 30, 40 है ना, 20 मीटर, 50 मीटर। 50 क्या है, वो परिमाण है। अब मीटर क्या है, मात्रक है। और उसमें डायरेक्शन है कि नहीं, ये आपको जानना है। अब डायरेक्शन को कैसे समझेंगे, इसके लिए एक एग्जाम्पल देखिए। अगर आप एक शहर में जाते हैं और ऐसे शहर में जाते हैं जहाँ पर आप कभी गए नहीं हैं, कभी नहीं गए हैं, तो वहाँ पर जाएंगे तो क्या होगा, आप वहाँ के या तो रेलवे स्टेशन पे उतरेंगे या बस स्टेशन पे उतरेंगे। जैसे मान लीजिए दिल्ली शहर में गए और दिल्ली में जा कर के आप वहाँ के रेलवे स्टेशन पे उतर गए। आपको पता क्या करना है, वहाँ पर जाना है, आपको हेड पोस्ट ऑफिस में जाना है, कोई काम है आपका। तो अब क्या करेंगे, किसी से पूछेंगे यहाँ का हेड पोस्ट ऑफिस कहाँ है। तो किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि यहाँ का हेड पोस्ट ऑफिस कहाँ है, तो रोड के एक साइड में हेड पोस्ट ऑफिस है और एक साइड में स्टेट बैंक है। तो कहता है व्यक्ति स्टेट बैंक के सामने है।
क्या आप पहुंच पाएंगे? आप तो पहली बार दिल्ली गए हैं, न तो स्टेट बैंक जानते हैं, न तो पोस्ट ऑफिस जानते हैं। उस व्यक्ति को समझ में ये आता है कि यहाँ के हेड पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा फेमस स्टेट बैंक है। तो दूसरे व्यक्ति से कहता है कि यहाँ का स्टेट बैंक कहाँ है, तो वो व्यक्ति कहता है कि हेड पोस्ट ऑफिस के सामने है। क्या वो पहुँच पाएगा? नहीं पहुँच पाएगा। फिर वो तीसरे व्यक्ति से पूछता है कि यहाँ का हेड पोस्ट ऑफिस और स्टेट बैंक कहाँ है, तो क्या कहता है? दोनों आमने सामने हैं। क्या पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। अब आइए देखिए, अब क्या होता है यहाँ पर। हर व्यक्ति ने क्या कहा कि एक ने कहा कि पोस्ट ऑफिस के सामने है, एक ने कहा कि स्टेट बैंक के सामने है, एक ने कहा कि दोनों आमने सामने हैं, और सबने कहा यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्टेट बैंक के सामने है, 5 किलोमीटर की दूरी पर हेड पोस्ट ऑफिस के सामने है, 5 किलोमीटर की दूरी पर दोनों आमने सामने हैं। इसमें परिमाण 5 किलोमीटर तो है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, आप पहुंच नहीं पाएंगे। जब चौथे व्यक्ति से कहता है कि मैं यहाँ पर कभी नहीं आया हूँ, हमें ऐसे बताइए कि मैं यहाँ के हेड पोस्ट ऑफिस पे पहुँच जाऊँ, तो कहता है यहाँ से 2 किलोमीटर सीधे जाइए और बाएं साइड में एक ट्रांसफार्मर मिलेगा, वहाँ से बाएं टर्न करिएगा। अब बाएं जो टर्न करिएगा ये डायरेक्शन है, और फिर चलिएगा 2 किलोमीटर तो एक चौराहा मिलेगा, वहाँ पर दाएं टर्न करिएगा, फिर दाएं टर्न करिएगा, ये डायरेक्शन है। फिर वहाँ से 1 किलोमीटर चलेंगे तो बाएं साइड में हेड पोस्ट ऑफिस है और दाएं साइड में SBI यानी स्टेट बैंक है। तो उसने कहा 2 किलोमीटर दाएं, 2 किलोमीटर बाएं, तो परिमाण और दिशा इसमें दोनों है, तो कहेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पहले 3 लोगों ने जो बताया था 5 किलोमीटर की दूरी पर इसके सामने, 5 किलोमीटर की दूरी पर इसके सामने, तो क्या है? वह अदिश राशि है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है। जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा न हो, वह अदिश है। जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, उसे क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं।